फिर शुरू कर लेंगे। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। और सबसे पहले लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट आप सभी के लिए। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या है कि लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट है जो काफी शानदार है, काफी अच्छी बात है। बस हमें यहाँ पर थोड़ी सी देखना है कि अटेंडेंस थोड़ा सा डाउन जा रहा है आपके बैच में। तो जो बच्चे आपके फ्रेंड हैं जो आप गर्मी की छुट्टियों में क्लास नहीं लगा रहे हैं, उनको बोलिए क्लास लगाएं, क्योंकि आपके बैच में और भी काफी सारे बच्चे हैं जिनका आंसर रेगुलर आंसर आ रहा था, तो अटेंडेंस और होनी चाहिए थे। ऐसे जितने बच्चे हो, मोस्टली सभी का नाम ग्रीन में दिख रहा है, वेरी गुड। जिनका नाम येलो में भी है, आपने सारे आंसर सही किए, एक आंसर गलत हुआ है। इनके अलावा भी कुछ बच्चे जिनका आंसर कुछ गलत हो गया है, उनका भी नाम है यहाँ पर, वेरी गुड कि आप सभी ने ट्राई किया है। बस यहाँ पर हमें सही क्या करना है, ये जो स्किप हो रहा है हमारा आंसर, इसको स्किप नहीं करना है। तो बस ट्राई करते रहो, इसी तरीके से आंसर करते रहो, आपका पोल रिकॉर्ड बढ़िया बनेगा। और अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था प्रतिस्थापन विधि। अब ये है क्या प्रतिस्थापन विधि? सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल करने का बीजगणितीय विधि। मतलब अगर हमारे पास दो समीकरण लिख के दे दिया, समीकरण 1 और समीकरण, तो यहां से आप क्या करते हो, चाहे समीकरण 1 में से या फिर 2 में से किसी एक वेरिएबल का मान, किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लिखते हो। अब समीकरण 1 से मान लो अगर आपने x का मान निकाला, तो x का मान अब समीकरण 1 से निकालकर समीकरण 2 में पुट करोगे। ऐसा मत करना कि x का मान निकालकर 1 से मान निकालकर 1 में ही पुट कर दिया, ठीक है। तो किसी एक चर का वैल्यू निकालेंगे किसी एक समीकरण से और दूसरे वाले समीकरण में पुट कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से सॉल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, इस पे एक रिकॉल क्वेश्चन कर रहे हैं। रिकॉल से समझते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था, एक ही क्वेश्चन हुआ था, तो और भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, आज इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ट्राई करना। चलो मैं एक क्वेश्चन पहले ही पूछ लेता हूँ, बस इतना बताओ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर y का वैल्यू निकालना चाहोगे x के रूप में, या फिर x का वैल्यू निकालना चाहोगे y के रूप में? क्या लिखना चाहेंगे, x का वैल्यू ट्राई करें या फिर y का वैल्यू निकालना चाहें? करने के लिए तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन इजी क्या होगा, x का वैल्यू निकालना, क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पर y का गुणांक -3 है। तो प्रीफर ये करेंगे कि सर x का वैल्यू निकाल लें। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 15 + 3y, और यहाँ से हमें दिख जाएगा सर x का वैल्यू अगर 15 + 3y है, तो ये वैल्यू दूसरे वाले समीकरण में पुट कर दे, ठीक है। बस इतना रखते सॉल्व कर देंगे। तो अभी क्या करें कि रिकॉल क्वेश्चन है, ट्राई करो आप खुद से, उसके बाद में इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन अभी दिख रहा है, बिल्कुल आपको पूरा समय दिया जाएगा। दो समीकरण है, इन दोनों को हल करिए सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर प्रतिस्थापन विधि से। चलो अभी आपका चैट बंद रहेगा, पोल अभी ऑन नहीं हो रहा, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, ठीक है। अभी आपको सॉल्व करना है अपने कॉपी। इक्वेशन में लिख दे रहा हूं। पहला समीकरण लिखा गया है 2x माइनस 3y बराबर 2। दूसरा समीकरण लिखा गया x + 2y बराबर 1। समीकरण 1 और समीकरण 2। देखो एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज आपका क्या होगा, समीकरण 2 को देखिए और समीकरण 2 में एक x दिख रहा है अकेला, ठीक है। तो इस x का मान निकालिए और समीकरण 2 से जो x का मान आएगा वो समीकरण 1 में पुट कर, सबसे आसान यही होगा। चलो, तो समीकरण 2 से x का मान निकालकर समीकरण 1 में डालें। तो जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 से ही निकालते हैं, आप किसी भी एक समीकरण को यूज करिए, ट्राई करो, बस बैठे मत रहो। x और y का मान हमें पता करना है। अब यहाँ पर तो मैं आपको ऑप्शन के थ्रू पूछ रहा हूँ, 4 ऑप्शन दे दिया आपके पास, लेकिन आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। तो प्रॉपर पूरा मेथड से सॉल्व करो, जितनी भी चीज मैंने लिखने के लिए आपको सिखाया था वो लिखिए, ऐसे सोचो कि आप अपनी एग्जाम में सॉल्व कर दे। चलिए अभी पोल ऑन कर दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके आंसर करना। पहले सॉल्व करिए उसके बाद आंसर। टू एक्स माइनस 3y अगर 2 के बराबर है और x + 2y अगर 8 के बराबर है, क्या आंसर आएगा इसमें? बिना सॉल्व के आंसर मत करो, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपका सही आंसर नहीं मिलेगा।
स्क्रीन नहीं दिख रही, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, स्क्रीन सही हो जाएगा। लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, सही हो जाएगा। और आज काफी बच्चे मुझे लेट दिख रहे हो आप। ऐसे आप लेट नहीं हो, अभी स्टार्ट ही किया, पहला ही क्लास, पहला ही क्वेश्चन, ट्राई करो सेट करने का। क्या होगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन? कितने का सही है? अभी 5 आंसर आए हैं, 5 में 4 सही है, 1 गलत है। अब इससे आपको पता चला होगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर गलत हुआ है, जिसका भी एक आंसर गलत है, कोई बात नहीं, इसको डिस्कशन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। 2x माइनस 3y 2 के बराबर है और x प्लस 2y अगर 8 के बराबर है, तो मैं यहाँ पर एक हिंट दे चुका हूँ आपको कि समीकरण 2 में से x का मान निकालकर समीकरण 1 में पुट कर, ठीक है। सबसे आसान यही होगा, समीकरण 2 से मान निकालकर समीकरण 1 में डालना ज्यादा बेटर है। ऐसे करने के लिए तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन हमें यूज क्या करना है, जो सबसे इजीएस्ट है, सबसे आसान है, ठीक है। तो क्लास में अभी 18 बच्चे हैं और आंसर अभी सिर्फ 6 बच्चों का आया है, तो अभी आपको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, करो आप आराम से। और लगना भी चाहिए, स्पेशली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप देखकर आंसर नहीं बता सकते, तो वहां पर टाइम लगता है, आप करिए, बिल्कुल टाइम मिलता है। 2x माइनस 3y 2 के बराबर है, x प्लस 2y 8 के बराबर। अभी 7 आंसर आ चुके हैं। बैठे कोई मत रहिएगा, देखो मैं बैठा हुआ हूँ, आपको नहीं बैठे रहना, इससे से आप सीखते हो। इवन अगर कुछ गलती भी करोगे ना सॉल्व करते हुए, तो भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे उससे, तो आप सॉल्व करिए, कम से कम ट्राई करिए। 8 आंसर आए हैं, तो अभी रुक रहे इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड, 30 सेकंड और 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ट्राई करो, देखो हड़बड़ी मत करना, अगर और काफी सारे बच्चों का आंसर नहीं आएगा 30 सेकंड में तो और टाइम दे दूंगा, हड़बड़ी मत करो, ठीक है। आप सॉल्व करिए। क्या बोल रहे हो सरिता? अभी स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिखी है? ठीक है, 25 सेकंड, 25 सेकंड और 10 आंसर आए हैं, 11 आंसर आ गया है, 11 में 9 सही है, बढ़िया, 11 में 9 सही है। इसी तरीके से पेशेंसली सॉल्व कर, आराम से अपना टाइम लेके। हो सकता है कि अभी आपको टाइम लग रहा हो, प्रैक्टिस करने के बाद आपका क्या होगा, ये सारी चीज फास्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलो 13 आंसर आ चुका है। अभी भी 5-6 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। 20 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड। हाँ जी, अगर आपको लगता है और टाइम चाहिए, आप सॉल्व कर रहे हो, तो माइक ऑन करके बता देना, इतना टाइम में हो जाना चाहिए, ठीक है। 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बाकी बच्चे, जो कुछ बच्चे बचते हो, जाकर आंसर करिए, सॉल्व कर लिया है आपने अगर, तो अब ज्यादा टाइम नहीं है, 10 सेकेंड और, लास्ट 10 सेकेंड। एंड अभी रुकेंगे हम लोग लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखो इसको मैं एंड कर रहा हूँ इस पोल को। तो आंसर कैसा है, मेरे पास टोटल 15 आंसर है, 16 आंसर आ चुका है। 16 में 10 बच्चों का आंसर सही है, 6 बच्चों का आंसर गलत है, मतलब कुछ बच्चों का आंसर गलत हुआ है, ठीक है। अब कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है, क्योंकि 6 बच्चों को गलत है, आपको समझ में है, रिस्पॉन्स आपको पता चला होगा। अब यहाँ पर ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक नए पेज पर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 8, यही समीकरण लिखा हुआ है। तो आपको भी सर इस वाले को समीकरण 1 बोलिए और इसको समीकरण नंबर 2 बोलिए, ठीक है। इन दोनों को समीकरण 1 और 2 मान लिया, हमेशा ऐसा करते हैं, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहला सवाल,
एक्स या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, तो एक्स का वैल्यू निकालकर वाई में पुट कर देंगे दूसरे समीकरण में, या फिर वाई का वैल्यू निकालकर दूसरे पुट करेंगे। तो सिंपली आप बोलोगे सर यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो समीकरण नंबर 1 में एक्स का गुणांक 2 दिख रहा है, वाई का गुणांक -3 दिख रहा है। समीकरण 2 में देखा तो वाई का गुणांक तो 2 है, लेकिन एक्स का गुणांक 1 है, एक्स का कुछ नहीं है, तो एक्स का गुणांक 1 होगा। तो आपको सर सबसे बेटर ये होगा, बेस्ट ये होगा कि समीकरण 2 में से एक्स का मान निकालें, सबसे आसान वही होगा। तो समीकरण 2 को लिखिए, तो आप कहोगे सर समीकरण 2 से, ऐसे एग्जाम में लिखना, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो फ्रॉम इक्वेशन टू, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को यूज किया, आप लिख सकते हो x + 2y जो है सर 8 के बराबर है। यहां से आप x का वैल्यू क्या बोलोगे बताइए, कितना लिख, माइक ऑन करके बता सकते हो, बताइए कोई सुनिए। 8 - 2। 8 - 2y, तो आपको जो प्लस का 2y इधर बाएं तरफ है, ये उधर जाकर माइनस का 2y बन जाएगा, तो ये बोलोगे सर 8 - 2y, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर कहीं पर भी कोई छोटा सा भी डाउट हो, क्योंकि 6 बच्चों का आंसर गलत हुआ है, कोई भी छोटा सा डाउट है बिल्कुल पूछिएगा कि सर ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, अगर होता है तो x बराबर 8 - 2y आ गया। और ये वाला जो मान आपका आया है, ये समीकरण 2 पे यूज करके आया ना, आपने बोला सर हमने समीकरण 2 का यूज किया था x का मान निकालने के लिए, तो ये जो x का मान है हम फिर से समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे कि 1 में पुट करेंगे, बताइए। अब 2 में नहीं पुट कर सकते क्योंकि 2 में यूज किया, अब 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो यही चीज हमें सीखना था, जो 2 से निकाला तो 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो आपको उसे समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, ठीक है। तो आप कहोगे सर x का मान, आपको बोर्ड एग्जाम में इतना लिखना होगा ताकि पूरे नंबर मिल जाए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 में रख देंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 1 में पूरा लिख ही दे रहा हूँ, तो समीकरण 1 है 2x - 3y = 2, कुछ ऐसा। तो यहाँ से बोलेंगे सर 2 के जगह पर तो 2 लिखो, 2 के जगह पर 2 लिखा, यहाँ पर जो x है इस x के जगह पर आप लिखोगे 8 - 2y, तो x के जगह पर आपको लिखना होगा 8 - 2y, और बाकी सारी चीज तो सेम रहेगा, माइनस का 3y जो है वो माइनस का 3y लिखा, बराबर का 2 जो है बराबर का 2, बस x का वैल्यू चेंज। अब यहाँ पर इस वाले समीकरण को देखकर मुझे बताओ कि इस समीकरण में आपको कितने वेरिएबल, कितने चर दिख रहे हैं, बताइए। तो इस वाले समीकरण में सिर्फ एक चर दिख रहा है, सिर्फ y, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व कर लीजिए, एक समीकरण का मान निकल जाएगा, एक वेरिएबल का मान निकल जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 2 को अंदर के हर एक टर्म से गुना करोगे, 2 8 के साथ गुना होगा तो 2 8 16 मिलेगा, 2 - 2y से गुना होगा तो मिलेगा -4y, यहाँ पर मिला -3y बराबर के, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 16 माइनस ये -4y और -3y, ये वाला जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना मिलेगा बताइए, -4y -7y, क्यों, क्योंकि आपको पता है दोनों समान पद है, दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, 7y बचा, दोनों ही नेगेटिव है तो आंसर भी आपका नेगेटिव आएगा, तो ये बनेगा -7y बराबर के। यहाँ से आप कह सकते हो 16 - 7y अगर 2 के बराबर है तो सर -7y का वैल्यू कितना होगा, ये जो 16 लिखा हुआ है, ये जो 16 बाएं साइड में लिखा है प्लस के साइन के साथ है, कोई भी साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, वो उधर जाएगा तो 2 में से 16 घटाना, 2 - 16 लिखना, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा -7y = 2 में से 16 घटाओगे 14 मिलेगा, 16 में से 2 घटाने पर 14 मिलता, 2 में से 16 घटाएंगे तो -14 मिलेगा, ठीक है, तो -14 मिलेगा। अब मैंने आपको एक चीज बताया था शॉर्टकट, ये कि कभी -x का वैल्यू, या चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, -m का वैल्यू अगर -3 है तो सीधे सीधे आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, ये बताया था ना, दोनों ही साइड आप माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हो, तो यहाँ से हम सीधे लिख सकते हैं, ये माइनस से सर माइनस कैंसिल हो गया, दोनों ही साइड माइनस, यहाँ से मिल गया y का वैल्यू 14/7, और 14/7 कहने का मतलब 7 दूनी 14, ठीक है। तो y 7 से काटा, 2 बार में कटे, तो y का वैल्यू 2 आ गया। अब y का वैल्यू 2 आ गया, अब यहाँ से ऑप्शन देखकर आप आंसर कर सकते थे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ऑप्शन ना रहे हमारे एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप कहोगे सर ये जो y का मान आपने निकाला 2, ये या तो समीकरण 1 में पुट करो या फिर 2 में पुट करो, या सबसे बेस्ट मैंने आपको सिखाया है कि ये वाले में पुट कर दीजिए, यहाँ पर जो आपने निकाला था x बराबर 8 - 2 है, तो यहाँ पर आप x का मान पुट करो, यहाँ से आपको मिलेगा x का वैल्यू क्या है 8 - 2y, यहाँ से पुट किया 8 - 2, y का वैल्यू आप बोलोगे सर 2 है, तो 8 - 2 दूनी 4,
तो 8 में से 4 घटाओगे आपका आंसर 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही चर का मान हमें पता चल गया। तो आप यहां से कह सकते हो फाइनली, अतः x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये हम कहेंगे हमारा फाइनल आंसर बनेगा। समझ में आया? जिन 6 बच्चों का आंसर गलत था वो लोग मुझे स्पेशली बताओ कि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो अब तो कोई मिस्टेक नहीं करोगे ना? बताइए। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। कोई भी कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है तो बताओ। समझ में आ गया तो वाई तो लिखना ही है आपको। चलिए आगे बढ़े, अगला टाइप करें। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि एक चर ऐसा था जिसमें गुणांक 1 मिल गया। अगर हमारे पास कुछ ऐसा समीकरण मिलता है जिसमें कोई गुणांक 1 ना हो, या फिर कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, देखो अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक का। आंसर हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी था, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, हमारा ऑप्शन सी था। चलिए अभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा और बेटर क्वेश्चन, ये 4 नंबर में आ सकता है आपके पास। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन, सीधे ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर दोगे 4 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है x और y का मान ज्ञात करिए या फिर हल करिए। अब यहाँ पर इक्वेशन थोड़ा अजीब अजीब आपको लगेगा। x/3 + y/2 बराबर 13/6, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखो आप इसको कन्वर्ट कर लो, इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हम चेंज कर लेंगे अपना नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, पहला स्टेप आपका क्या होगा, समीकरण नंबर 1 जो आपको दिख रहा है इसको आप कहते हो समीकरण नंबर 1। पहले तो इसको समीकरण 1 मान लिया, इस वाले को समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 मान लिया। स्क्रीन दिख रहा है क्या? शायद मैं जो लिख रहा हूँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। यस सर। जो मैं लिख रहा हूँ वो दिख रहा है? यस सर। यस सर। एक सेकंड, तो मेरे स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके। तो यहां से आप बोलोगे सर या, ठीक है। अब पहले वाले समीकरण को देखिए, मैं उसको ले रहा हूं। यहाँ पर लिखा है x/3 + y/2 बराबर 13/6। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में नीचे में 3 है और 2 है, इसका आप एलसीएम सोचो। आप इसको जोड़ने का सोचो, ऐसे इसको क्या करेंगे, x/3, मेरा सही है क्या? क्या बोल रहे हो? मेरा सही है क्या सर? चैट सेक्शन में लिखा है। एक सेकंड, 2x + 3y बराबर 13, हाँ बिल्कुल सही है। आपने जो समीकरण को चेंज किया बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर आप कैसे करते हो मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं, या तो पूरे समीकरण में देखो यहाँ पर 6 है, तो आप क्या करो, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है हर में, तो आप क्या करो 3 और 2 का एलसीएम सोचिए। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापन कितना होता है बताओ? इसको जोड़ने के लिए आप क्या लिखोगे? 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 सर। तो यहाँ पर मैं 6 लिख रहा हूँ। अच्छा एक बार ना, मैं अपने स्क्रीन को थोड़ा सा, मुझे लैग दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर नीचे में हमने 6 लिख दिया। अब यहाँ पर आप बोल सर 3 के टेबल में 2 बार में 6 आता है, 3 दूनी 6, तो 2 को x से गुना करेंगे मिलेगा 2x। यहाँ मिलेगा सर y के टेबल में 3 बार में 6 आता है, 2 3 6, तो 3 को y से गुना करेंगे, यहाँ बनेगा 3y। बस हमने क्या किया, भिन्नों को जोड़ने और घटाने वाला नियम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है 2x + 3y/6 बराबर, ये मिल रहा है हमारा 13/6 के बराबर, कुछ ऐसा। अब यहाँ भी नीचे में 6 है, नीचे में यहाँ भी 6 दिख रहा है, तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि 6 से 6 को काट दिया और ये मिल रहा है 2x + 3y बराबर 13। ये समझ में आया? हमने समीकरण 1 को बदल करके कुछ ऐसे लिख दिया। समीकरण एक ही है, उसी को चेंज किया है बस। क्लियर? या एक और आसान तरीका बताऊं, एक और आसान तरीका बता रहा हूं इसका, एक चीज और बता रहा हूं। आप सिंपली सोचिए हर क्या क्या लिखा हुआ है, 3 2 और 6। 3 2 और 6 का अगर मैं एलसीएम लिखूं, अच्छा देखता हूँ साहब, पहले इस पे बात कर लेते हैं, समीकरण 1 पे बात कर लेते हैं। अगर मैं सोचूं एलसीएम किसका किसका, 2 3 और 6 का, तो आप बोलोगे सर वह छोटा सा छोटा नंबर जो 2 3 6 सभी के टेबल में आता है, तो आपको सर एलसीएम तो 6 बनेगा। 6 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, तो एलसीएम 6 बनेगा। तो आप क्या करोगे, इस पूरे समीकरण को 6 से गुना कर दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका ये हो। तो इस पूरे समीकरण को आप 6 से गुना करोगे तो दाएं साइड भी 6 से गुना करोगे और बाएं साइड भी 6 से गुना करोगे, तो दोनों ही साइड अगर 6 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा,
x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इसमें हमने क्या किया, 6 से दोनों साइड गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर भी आप 6 से गुना करोगे, यहाँ भी 6 से गुना करोगे, यहाँ भी और यहाँ। तो इससे क्या मिलेगा, 6 अंदर के सारे टर्म से गुना होगा, तो अंदर के सारे टर्म से गुना होगा तो 6 इंटू x/3 ऐसा बनेगा। तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये बनेगा आपका 3 2 जा 6, तो बनेगा 2x। आप 6 जब यहाँ पर लाओगे इस वाले पे, तो आपको 6 इंटू y/2 ऐसा लिखेंगे ना, 6 इंटू y/2, तो ये कटेगा 3 बार, तो मिलेगा 3y। और यहाँ पर तो आपको साफ दिख जाएगा 6 से 6 कटता हुआ, तो बना देगा। तो हमने ऐसे भी लिखा कि 2x प्लस 3y बराबर 13 आ गया। ये बताइए, ये क्लियर हुआ? तो इस वाले को हम समीकरण नंबर 1 और 2 के बाद 3 बोल देंगे, ठीक है। आप कह सकते हो 1 और 2 तो माना ही था, अब इस वाले को समीकरण नंबर 3 कह देंगे। तो इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको आप बोलोगे सर इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। अब 1 को भूल जाइए, अब हमारा समीकरण 3 में है। अब समीकरण नंबर 2 को देखिए और इसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा हुआ है सर 3x/2, यहाँ लिखा गया है माइनस का 5/3 बराबर का माइनस का, और माइनस का 2 कहने का मतलब क्या हुआ, -2/1, ठीक है, -2/1। यहाँ भी मुझे दिख रहा है सर नीचे में 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। 2 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 2 3 और 1 का एलसीएम 6 होगा। तो आप इस समीकरण में 6 से गुना करेंगे। इस समीकरण में पूरे में 6 से आप गुना करोगे तो बाएं साइड भी गुना होगा, दाएं साइड भी गुना। तो बाएं साइड जब गुना होगा तो क्या बनेगा, तो ये मिलेगा आपका 3x/2 इंटू 6 माइनस 5y/3 इंटू 6 माइनस 2y बराबर -2/1 इंटू 6, कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ से आप गुना करिए, 2 से 3 बार में काटोगे तो ये मिलेगा 9x, माइनस 3 से 2 बार में काटा तो मिल रहा है माइनस का 10y बराबर -12। तो हमने समीकरण नंबर 2 को कुछ ऐसा लिख लिया, -9x माइनस 10y -12। तो ये समझ में आया। समीकरण 2 को हमने जब 6 से गुना किया तो बदल गया कुछ ऐसा। तो अब हमने समीकरण 1 और 2 को नहीं देखना, अब समीकरण 3 और 4 को देखना है, ठीक है। ये समीकरण नंबर 4 आएगा। क्लियर, बताइए। या समीकरण 2 को ऐसे भी कर सकते थे, एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 था ना, तो आप इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो सर, 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 6 बन, ठीक है। यहाँ से मिलेगा 2 3 6 तो 3 3 9x, 3 दूनी 6 तो 5 2 10y बराबर -2। ये 6 -2 के साथ गुना होगा तो यहाँ से मिल जाएगा 9x माइनस 10y बराबर -12, ठीक है। तो यहाँ से भी वही समीकरण आ रहा है, ठीक है। तो आपको 2 समीकरण मिल रहा है, इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को बदल करके हमने कुछ ऐसा बना लिया। अब हमें सॉल्व किसको कर रहा है, समीकरण 3 और समीकरण 4। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को, बताओ क्या इतना क्लियर है? अब हमें समीकरण 1 और 2 को नहीं देखना, अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दोनों समीकरण को मैं एक पेज पर ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस समीकरण को लिख लेते हैं। हाँ सर? बताइए, हाँ बताओ। सर ये 3x वाला वापस समझाइयो। चलो ये वाला मतलब ये सेकंड वाला इक्वेशन, हाँ इसकी सर, बात ये कर रहे वाला। हो, ये वाला है ना, यस सर। ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ था आपका समीकरण लिखा हुआ था 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। चलो इस तरीके से आप समझो। क्या आप यहाँ पर ऐसा सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पर सर हर 2 है, यहाँ पर हर 3 है, आप भिन्नों को जोड़ना या घटाना सीखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, एलसीएम 6 आएगा। 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, तो 3 को गुना करेंगे ऊपर वाले नंबर से, तो यहाँ मिलेगा 3 3 9x। बताओ ये क्लियर हो रहा है, हर एक स्टेप बताते चलो। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन है, मैंने माइनस लगा दिया। 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, ठीक है। यस सर। इस 2 को गुना करेंगे ऊपर के 5y से तो मिलेगा 10y, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिटाइए और ये आपका मिल रहा है 9x माइनस 10y/6 बराबर -का। यहाँ से 6 को गुना कर दीजिए, उस साइड लेकर जाइए तो मिल गया 9x माइनस 10y बराबर -12। अब ये समझ में आया? यस सर। तो इस तरीके से हमने कन्वर्ट किया इन दोनों समीकरण। ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या करो, इन दोनों समीकरण को लिख लेता है। अब हमें सॉल्व क्या करना है, 2x प्लस 3y बराबर 13 और दूसरा समीकरण आपका बन गया 9x माइनस 10y बराबर -12, कुछ ऐसा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से
या तो आप x का वैल्यू निकालिए या फिर आप y का वैल्यू निकालिए, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, x का वैल्यू निकाल देता हूँ, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, समीकरण नंबर 1 से, सॉरी ये वाले से, इसको आप समीकरण 3 कह दो, ठीक है। इस वाले को मैं समीकरण नंबर 3 कह रहा हूँ और इस वाले को समीकरण 4 कर रहे हैं, क्योंकि 1 2 तो पहले ही मान लिया था ना। समीकरण 3 से अगर मैं 2x का मान निकालूं तो आपको सर ये बनेगा 13 माइनस 3y, ठीक है। यहां से मिलेगा x का वैल्यू कितना, 13 माइनस 3y बाई 2। x का मान हमने निकाल लिया, ठीक है। x का मान 13 माइनस 3y बाई 2 आया। अब ये x का जो मान आया ये समीकरण नंबर 4 में पुट करेंगे। ये जो x का मान आया समीकरण नंबर 4 में पुट करेंगे, क्योंकि 3 से निकाला ना तो 4 में पुट करेंगे। तो यहाँ से बोलोगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, तो यहाँ से क्या मिलेगा 9। x का वैल्यू पुट करिए, x का वैल्यू कितना आप बोल रहे हो सर, 13 माइनस का 3y बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इतना क्लियर, बस x का मान हमने पुट किया, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर सॉल्व करिए, अब बस यहाँ पर एक ही वेरिएबल दिख रहा है y, अब y को सॉल्व करना है और कुछ निकालना। 9 को गुना करिए तो 13 नमा कितना होता है 117। तो यहाँ बोलोगे सर 13 को 9 से गुना करिए मिलेगा 117। 9 को अंदर गुना करिए 27y बटा में 2 माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। इतना क्लियर, बताओ। यहां से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये आप देखो ये पूरा में बटा है, ये पूरे में बटा 2 है, यहाँ पर माइनस का 10y है, तो ये माइनस का 10y बटा 1 सोच सकते हो आप, लिखने की जरूरत नहीं है, मिटा दे रहा हूँ इसको। आप सोच सकते हो ये क्या लिखा हुआ है -10y बाई 1। तो यहाँ से आप एलसीएम वाला चीज करोगे, आप पूरे में एलसीएम 2 निकालोगे। आपको सर यहाँ तो लिखना है सर 117 माइनस 27y, इसके नीचे तो 2 था नहीं, ये 2 जो है 10 से गुना होगा तो ये मिलेगा माइनस का 20y बराबर माइनस का 12। इतना क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। ये वाला स्टेप 2 को मैंने -10 से गुना किया। इसके बाद सॉल्व कीजिए, सारे चीज लिखते चलो साथ के साथ। तो ये मिला है माइनस का 117 माइनस 27 माइनस 20, तो माइनस 27 और माइनस 20 मिल रहा है माइनस का 47y बाई 2 बराबर माइनस का 12। यहाँ से सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है 117 माइनस 47y बराबर, ये 2 माइनस 12 से गुना होकर के दे देगा -24। ये 2 और -12 गुना हो, ठीक है, तो मिल रहा है माइनस का 24। तो यहाँ से आप कह सकते हो आगे सॉल्व किया सर, तो माइनस का 47y बराबर माइनस का 24 माइनस 117, ये 117 उधर गया माइनस का 117, तो माइनस का 47y जो आ रहा है -24 माइनस 117, इसको जोड़िए कितना मिल रहा है 117 और 24 को जोड़ेंगे 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 4 और 141, ठीक है। 141 नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है तो जोड़ करके भी नेगेटिव मिलेगा 141। यहाँ से आप बोलोगे सर माइनस है तो माइनस पहले काटिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। तो y का वैल्यू सबसे पहले निकाला हमारा 141 बटा 47। तो 141 बटा 47 कहने का मतलब क्या होगा, 47 से आप काट करके देखो कटता है क्या, ये कितने बार में कटेगा 3 बार में, गुना करके देखते हैं 47 गुना 3 7 से 21 का 1 हासिल 2 4 3 12 13 14, 141 3 बार में कट जाएगा। तो 47 से कटा हमारा 1 बार में, यहाँ पर 2 बार 3 बार, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 3। तो y का वैल्यू 3 आया, ठीक है। तो y का वैल्यू 3 कहाँ पुट करेंगे, किसी एक समीकरण में हमने x का मान निकाला, ठीक है। पहले यहाँ तो आप बोलते हो सर y का वैल्यू तो हमारा 3 आ गया, ठीक है, y का वैल्यू तो हमने 3 निकाला। अब y का वैल्यू 3 कहीं पर भी पुट कर दो, आपने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है, इस वाले समीकरण में पुट करो। यहाँ पर देखो आपने x का वैल्यू निकाला, तो यहाँ से बोलोगे सर अब x का वैल्यू जो आएगा वो 13 माइनस 3 गुना y का वैल्यू 3 आया था बाई, ठीक है, कितना आ रहा है 13 माइनस 9 बाई। तो x का वैल्यू कितना आएगा 13 माइनस 9 करेंगे कितना मिलेगा 4 मिला, तो 4 बटा 2 और 4 बटा 2 कहने का मतलब तो x का वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है। तो आपने बोला सर x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 मिल रहा है। पूरा सॉल्व करने पर हम फाइनली कह सकते हैं अतः फाइनल सॉल्यूशन जो होगा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 होगा, ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर, बताइए कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर ऐसा समीकरण है, समझ में आया, बताइए। तो कुछ इस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है, पहले समीकरण को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया उसके बाद सॉल्व किया। और भी ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। चलो पहले जो क्वेश्चन दे रहा हूँ पोल क्वेश्चन नहीं दे रहा, एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, पहले ट्राई करो इसको। क्वेश्चन है आपके लिए x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस वाई
बराबर 5 और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है x/5 प्लस y/3 बराबर 9। इसको ट्राई करो, समीकरण 1 और समीकरण 2, और सॉल्व करके मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है, x का वैल्यू क्या आएगा और y का वैल्यू क्या आएगा। सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और वो भी 4 नंबर के। 4 मार्क्स दे के जाएगा अगर ये क्वेश्चन आप सही से सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 5, x/5 प्लस y/3 बराबर 9। तो x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है, आपको ये सॉल्व करके आंसर बताना। हिंट दूं आपको, इसमें कुछ नहीं चेंज करना है, सिंपली आप बोलो सर समीकरण नंबर 1 से x का वैल्यू निकालकर दूसरे पुट कर दिए, दूसरे समीकरण को थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। पहला वाला समीकरण तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दूसरे वाले समीकरण को थोड़ा चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो इसको चेंज करिएगा। x और y का वैल्यू चाहिए और अपना अपना सॉल्व करिए। हर बच्चे का कॉपी में अभी चलना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। क्लास के एंड में सभी का कॉपी चेक करूंगा। x माइनस वाई बराबर 5, x/5 प्लस y/3 बराबर। देखो जब भी ऐसा फ्रैक्शन दिखे ना भिन्न, तो पहले समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए। y बराबर 15 x y बराबर 15 और x का मान y अगर निकल गया तो x भी निकल जाएगा, x 20, ठीक है। तो आंसर अभी आ गया साहिब का और निधि जतिन के नाम से एक बच्चों। तो x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 15, अभी तक ये आंसर दिख रहा है मुझे। x का वैल्यू 20, y का वैल्यू 15, ठीक है। और सबनम का भी आंसर आ चुका है। चलो अभी मैं सॉल्व कर, देखिए अगर आप सॉल्व कर रहे हो अभी कॉपी पर तो रुक जाइए, अभी आप सॉल्यूशन को देखो, मैं कर रहा हूँ उसको। और इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप सिंपली बोलोगे सर सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन बिल्कुल सही है, x माइनस वाई बराबर 5, यहाँ से x का वैल्यू निकाल भी सकते हैं। तो समीकरण 1 तो ठीक है, x माइनस वाई बराबर 5, ये तो ठीक है, इस पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन समीकरण 2 जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, x/5 प्लस y/3 बराबर 9, ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन दिख रहा है, बट्टा वाला दिख रहा है। तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पर एलसीएम देखिए 5 और 3 का, तो 5 और 3 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर एलसीएम लिखोगे 5 और 3 का एलसीएम 15 बनता है, 5 3 15। अब क्या करोगे, 5 के टेबल में 15 3 बार में आता है, तो 3 के गुना करेंगे इस x के साथ, तो यहाँ मिलेगा 3x प्लस 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है, 3 के टेबल में 15 5 बार में आता है, तो 5 को गुना करेंगे y के साथ, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा 5y, ठीक है, 5 बराबर करना है। तो ये समीकरण थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया और ये बन रहा 3x प्लस 5y बराबर 15 इंटू 9। ये 15 जो है इस 9 के साथ गुना हो जाएगा। 15 नमा कितना होता है, 135, ठीक है। 15 नमा आपको हो गया सर 135, ठीक है। तो आपने बोला एक समीकरण, अब आप देखो क्वेश्चन को, आपने जो समीकरण नंबर 2 था उसको चेंज करके कुछ ऐसे लिख दिया। अब आपका क्या हो गया, अब आपको सॉल्व किसको करना रह गया, बस ये 2 समीकरण, समीकरण नंबर 1 ये वाला जो था और इसको, समीकरण 2 को हमने चेंज कर लिया, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 को आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप छोड़ करके आप सिंपली बोलो सर ये वाला समीकरण नंबर 1 हमारा था ही, और इसको आप कह दो समीकरण 2, ठीक है, समीकरण। अब हमें नया वाला समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला समीकरण हमारा था x माइनस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण हमारा बन गया 3x प्लस 5y बराबर 135। बस अब इन दोनों को सॉल्व करें। तो समीकरण नंबर 1 को देखा, इसको 1 कह रहे हो, तो 1 से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना।
यहाँ से आप x का वैल्यू कितना निकालोगे, x का वैल्यू बोलोगे सर ये y जो है उधर जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो बन जाएगा 5 + y। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना आ गया, x बराबर 5 + y, x इन टर्म्स ऑफ y, x को y के पदों में लिखेगा। अभी x का मान कहाँ रखेंगे, दूसरे वाले समीकरण में, तो यहाँ पर पुट करिए, x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, तो 3 को तो मैंने 3 लिखा, x के जगह पर आप बोलोगे सर 5 + y, 5 + y + 5y बराबर 135, कुछ ऐसा। इसको सॉल्व करिए, 3 को गुना करोगे अंदर, 3 पंजे 15, 3 को y से गुना करोगे 3y, प्लस 3 को 5 से, यहाँ पर 5y तो है ही, इसलिए गुना नहीं होगा, यहाँ पर 130। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपका, 3y और 5y, ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, तो मिल रहा है आपका 8y और 135। ये 15 जो बाएं तरफ है प्लस साइन के साथ, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 15। तो यहाँ से आप कह सकते हो सर 8y जो आ रहा है, 135 में से 15 घटाना होगा हमें, और ये आ जाएगा आपका 120। तो 8y का वैल्यू 120 आ रहा है, तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा 120/8। तो 120 को आप 8 से डिवाइड करो, कितने बार में जाएगा बताइए। आपको टेबल कुछ अगर याद है काफी आसानी से कर लोगे, 15 8 120 है ना, तो इस तरीके से 8 से 15 बार में कट जाएगा। अगर नहीं टेबल याद रहेगा तो हमें थोड़ा इस तरीके से काटना होगा, तो 8 एक कम 8, 4 आएगा, 40 आएगा, 8 पंजे 40। ठीक है, तो आप कहोगे सर 40 15 बार में कट जाएगा, तो 8 से कटा है 15 बार, तो यहाँ से आ गया y का वैल्यू 15। और y का वैल्यू जैसे ही आपका 15 आया तो x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस वाले समीकरण में पुट करके आप निकाल लो, तो यहाँ से हम कहेंगे सर x का वैल्यू कितना आएगा, 5 + y, तो यहाँ से कह सकते हैं x बराबर 5 + y का वैल्यू आपका 15 है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया, 15 5 20। ठीक है, तो x का वैल्यू 20 आया। क्लियर है, तो दो समीकरण का दोनों ही हल निकल गया हमारा, x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 15। समझ में आया, ये हमारा आंसर है। क्लियर, जैसा आप सभी का आंसर आ रहा था, मोस्टली सभी का आंसर तो ये आ रहा था। क्लियर, ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे आप लोग, कुछ भी कठिन नहीं है, बस हमने चेंज किया उसे। चलिए, कोई भी डाउट है अगर आपके मन में, कुछ भी आपको लगता है कुछ नहीं समझ में आया तो डी लिख दो, या अपना माइक ऑन करके पूछिए। अगर क्लियर है तो बस वाई लिख के बताइए कि अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, चलिए, तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है x - y बराबर 3 और x + y x/3 + y/2 बराबर 6। इसको हल करें, फिर से आपको बिल्कुल टाइम मिलेगा, आराम से करो। क्वेश्चन नंबर 13 हल करिए इसको। इक्वेशन आई होप कि दिख रहा है, अब मैं लिख दूं क्या, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशंस। इक्वेशन लिखा गया x - y बराबर 3 और सेकंड इक्वेशन लिखा गया x/3 + y/2 बराबर 6। देखो, आपके हरियाणा बोर्ड 2019 का पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन, और एक 4 नंबर में आया होगा, बिना ऑप्शन के आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर मैं पोल में पूछ रहा हूँ इसलिए ऑप्शन दे रहा हूँ। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, x - y बराबर 3, x/3 + y/2 बराबर 6। x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। हड़बड़ी मत करिए, देखो आप कुछ ट्रिक लगाकर मत सॉल्व करो, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आप ट्रिक लगाकर सॉल्व कर रहे हो, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, आप क्या करिए, पूरा सॉल्व करिए, प्रॉपर आप अपना सॉल्यूशन कीजिए, जो भी आपका आंसर आता है वो जाकर मार्क करिए। ठीक है, x - y बराबर 3 और x/3 + y/2 बराबर 6। बस इन सभी क्वेश्चन में मेन चीज क्या है, मेन बस इतना है कि आपको प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस खूब कीजिए इन सभी क्वेश्चन। कहाँ से प्रैक्टिस करना है, पहला चीज जो आपको अभी क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको बार बार करिए, जो होमवर्क मिलेगा उसको बार बार करिए, आप एनसीईआरटी को बार बार सॉल्व। ठीक है,
बार बार सोल्व करने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि उससे आपकी स्पीड बनती है। ठीक है, एक बार आप 10 मिनट लगता है, फिर 5 मिनट लगेगा। ठीक है, बार बार आप सोल्व करोगे, आपके एग्जाम में काफी टाइम कम लगेगा। ठीक है, 5 आंसर आए हैं, 5 में अभी 4 आंसर सही है। ठीक है, तो 6 में 5 आंसर सही है। तो उसी तरीके से बाकी बच्चे भी सॉल्व करिए। और क्लास में भी टोटल 17 बच्चे हैं और 8 आंसर आ चुका है, 9 आंसर आ चुका है। बस गेस मत करो आप लोग। ठीक है, ये नहीं करना है, सॉल्व करके आंसर करना है। गेस करने से कभी नहीं सही होता है आपका। एग्जाम में भी आपका अगर आदत रहेगा गेस करने का तो आंसर गलत होगा। तो अपना टाइम लेके सॉल्व करें। ठीक है, 9 आंसर आ चुका है, 9 में 7 आंसर सही है। 2 बच्चों का आंसर अभी गलत दिख रहा है। 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 7 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, अभी बहुत समय है इस क्वेश्चन में। जिनका हो गया बस वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बच्चे हो जिनका नहीं हुआ है, तो वेट करते हैं। तो मैं हिंट दे रहा हूँ, पहला वाला जो समीकरण है x माइनस वाई बराबर 3, वहां से x का वैल्यू निकालिए। अगर आपको उसको प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो x का वैल्यू निकल जाएगा पहले समीकरण से। अब सीधे दूसरे में पुट नहीं करेंगे, दूसरे वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, दूसरे समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, जो बदल कर आएगा उसमें पुट करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से मान निकाल ली x का, और x का मान दूसरे में पुट कर दिया, तो वहां से x और y दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, 12 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। रुकेंगे अभी लास्ट 30 सेकंड, अभी भी 30 सेकंड रुक रहा हूं। जहां टाइम की जरूरत होगी बिल्कुल मिलेगा टाइम। हाँ जी, 25 सेकंड्स, 25 सेकंड्स। x और y का वैल्यू क्या होगा? ट्वेंटी सेकंड, 20 सेकंड, 20 सेकंड्स और। अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। ट्राई करो कि इस 20 सेकंड में आप कर लो। 15 सेकंड और है, लास्ट 15 सेकंड्स। इतने टाइम में हो जाना चाहिए, काफी टाइम मिल गया आपको। अगर फिर भी टाइम चाहिए तो बता लो। 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। चलो अभी रुक रहे हैं, ओनली 5 सेकंड। 5 सेकंड में स्पेंड करेंगे। 5 4 3 2 1। तो टोटल आंसर आए हैं 14 बच्चों के। 14 में 10 बच्चों का आंसर सही है, 4 बच्चों का आंसर गलत हुआ है। यहाँ पर आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस दोनों समीकरण को एक पेज पर ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से कोई मतलब है नहीं, हमारे एग्जाम में ऑप्शन दिया नहीं रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इक्वेशन निकाल। तो यहाँ से समीकरण नंबर ये हटा दो, समीकरण नंबर 1 को देखो। समीकरण नंबर 1 से आप क्या बोलोगे सर, x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, x माइनस वाई अगर 3 के बराबर है, तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ से आप x का वैल्यू निकालोगे, आप क्या बोलोगे सर, y उधर जाएगा तो 3 प्लस वाई बन जाएगा। तो x का वैल्यू हमने निकाल दिया समीकरण नंबर 1 से, तो x बराबर 3 प्लस वाई मिला। ठीक है, x का वैल्यू y के रूप में लिख दिया। अभी x का वैल्यू सीधे समीकरण नंबर 2 में नहीं पुट कर रहे, समीकरण नंबर 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन दिख रहा है, भिन्न दिख रहा है, बट्टा के रूप में दिख रहा है, तो आपको सर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो आपको सर यहाँ पर लिखिए 6। 3 के टेबल में 6 2 बार में आता है, 3 दूनी 6, तो इस x को 2 से गुना करेंगे, यहाँ मिल गया 2x। ठीक है, भिन्नों का जोड़ घटाव यूज कर रहे हैं बस नियम। 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, तो y को 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 3y बराबर का 6। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2x प्लस 3y बराबर, ये 6 जो है नीचे वाला, इस 6 के साथ गुना होगा, 6 6 36। ठीक है, तो दूसरा वाला जो समीकरण था उसको हमने चेंज कर लिया और कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन को चेंज करके कुछ ऐसा लिख दिया।
अभी इस वाले को बोलेंगे सर समीकरण नंबर 2 हमारा ये, ठीक है। अब समीकरण 1 से जो वैल्यू निकाला था x का 3 + y, वो समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है, इस वाले समीकरण में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर पुट करिए, तो समीकरण नंबर 2 से आप क्या बोलोगे, x का वैल्यू जो निकाला था पुट करिए। समीकरण 2 में x का मान रखने, x का मान रखने पर तो सिंपली आप बोलोगे सर x का मान कितना है, x का वैल्यू 3 + y, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कर रहा, आप सिंपली x का मान y के टर्म में लिख रहे हो, 2 × x का वैल्यू 3 + y + 3y बराबर 36, कुछ ऐसा लिखोगे। सॉल्व करिए इसको, तो मिलेगा 2 गुना होगा 3 × 2 = 6 प्लस 2y से गुना होगा 2y + 3y बराबर 36, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करने पर क्या क्या मिल रहा है देखो जल्दी से। ये मिल रहा है आपका 2y + 3y, ये ऐड होकर मिल जाएगा 5y बराबर 36, और जो 6 बाएं तरफ है इधर आकर घटाव में हो जाएगा, प्लस का 6 था इधर आकर माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ मिल गया 5y का वैल्यू 30 के बराबर, तो y का वैल्यू कितना आएगा 30/5, ठीक है। 30/5 कहने का मतलब 6 कट गया 6 बार, ठीक है। तो y का वैल्यू तो हमारा 6 आ गया, y का वैल्यू अगर 6 आ गया तो y का वैल्यू 6 पुट करेंगे। एक तो समीकरण था हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला समीकरण, इसमें पुट कर दो y का वैल्यू, ठीक है। तो आपको सर x का वैल्यू कितना था 3 + y, तो x बराबर 3 + y का वैल्यू 6 आया था हमारा, तो x बराबर 6 3 9, ठीक है। तो आपको सर x का वैल्यू 9 मिला। तो फाइनली आप अपने सॉल्यूशन में कितना लिखोगे, फाइनल आंसर कुछ ऐसा लिखोगे, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 3, कुछ ये हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमारा आंसर। फाइनल आंसर इतना लिख देना है। फाइनली एक साथ x का वैल्यू और y का वैल्यू जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन हुआ। क्या बोल रहे हो साहिब, माइक ऑन करो सर। अब दी गई भिन्न से भी निकाल सकते हैं, बस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने चेंज किया। अगर नहीं भी आप सीधे भी पुट करोगे तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रीफर ये करेंगे कि अगर भिन्न वाला रहे तो इस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। ऐसे करने का ये सारे क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। आप ऐसा ही बोल सकते हो सर y का वैल्यू निकाल कर पुट कर देते, हो जाता। मैंने एक क्वेश्चन करके भी दिखाया था, चाहे x का वैल्यू निकाले चाहे y का वैल्यू निकाले, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 9 और 3 कहाँ पर था, ऑप्शन नंबर बी में सही था, ठीक है। तो 4 बच्चों का आंसर गलत था, मुझे बताओ क्लियर है, सभी का क्लियर है। तो ये जो टॉपिक था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक बार बस प्रैक्टिस सभी लोग करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस इज द की, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे, ठीक है। अगर कुछ भी गलती हो रहा है, देखो अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक समाधान का सत्यापन, वेरिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ है नहीं, सिंपली आपको क्या करना है, तो जो हमने आंसर निकाला वो चेक भी कर सकते हैं क्या कि जो हमने निकाला वो सही है कि गलत है, ठीक है। चेक करने के लिए आता है, कई बार आपको वेरीफाई करने के लिए आता है कि वेरीफाई करके बताओ, सत्यापित करके बताओ, ठीक है। तो इन दैट केस क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन देखिए यहां पर बोला गया है क्या x बराबर 10 और y बराबर 30 दिए गए समीकरण का हल है। आपसे पूछा जा रहा है यस या नो, तो आपको चेक करना है ना, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि ये जो दिया गया है समीकरण का हल है कि नहीं। तो समीकरण का हल है या नहीं है, इसको सत्यापित करने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली x और y का मान पुट कर देंगे दोनों ही समीकरण में, और देखेंगे कि LHS अगर RHS के बराबर आता है तो हल होगा, और अगर LHS RHS के बराबर नहीं आता है तो हल नहीं होगा। एक समीकरण वाला तो आपको सिखाया था, अगर 2 समीकरण है तो दोनों में पुट करेंगे, एक बार समीकरण 1 में पुट करेंगे, एक बार समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर देख लो, अगर कभी ऐसा पूछा जाता है कि हल है या नहीं है तो कैसे चेक करते हैं, कैसे सत्यापित करते हैं। अगर आपको ये हल नहीं दिया रहेगा, ये भी सुन लो, अगर हल नहीं दिया रहेगा तो पहले आप सॉल्व करिएगा मेथड से, सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालोगे। अगर दिया गया है तब तो सीधे बोलेंगे सर x का मान 10 और y का मान 30 समीकरण 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। सर ये लिखोगे समीकरण 1 में, पहले तो समीकरण 1 लिख रहे हैं, समीकरण 1 में x तथा y का मान रखने पर, बस आपको मान रखना है और कुछ नहीं करना, y का मान रखना। इसको समीकरण नंबर 1 बोला, इसको समीकरण नंबर 2 बोला। तो x का मान कितना है, x का मान 10 है और y का मान हमारा 30 है, पुट करिए। समीकरण 1 क्या कहता है सर, 5x - y बराबर 20। तो यहाँ चलो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि एक ही पेज पर दोनों हो जाए।
5x माइनस वाई बराबर 20। तो यहाँ पर x का वैल्यू पुट करिए, x का वैल्यू आपका है 10, 5 इंटू 10 माइनस y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 30 है, y का वैल्यू 30 है, तो y का जगह पर आप 30 रख दोगे, y का जगह हमने 30 रखा बराबर 20। इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 5 गुना 10 50 माइनस 30 बराबर 20। ठीक है, अच्छा पोल में कितना क्वेश्चन हो गया उसका अब क्लास के एंड में देखते हैं। ठीक है, 50 माइनस 30 करेंगे तो आप बोले सर 50 में से 30 हटाएंगे तो 20 आएगा, और यहाँ पर 20 आ रहा है। तो आप देखो सर यहाँ पर दिख रहा सर LHS जो आया वो RHS के बराबर आया, मतलब हमें दिख रहा सर दिया गया जो मान है समीकरण नंबर 1 को तो संतुष्ट कर रहा है ना, समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट कर रहा है। तो आप कहोगे सर हाँ हल हो सकता है, अभी हल नहीं बोलेंगे क्योंकि समीकरण नंबर 2 को भी देखेंगे, चेक करें, सिर्फ एक से नहीं हो। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 में भी पुट करिए। ठीक है, तो आप कहोगे सर समीकरण नंबर 2 में पुट कर लेते हैं इसके बाद। ठीक है, तो यहां से आप कहोगे सर, चलो मैं इधर थोड़ा लिख दे रहा हूं, आप प्रॉपर नीचे लिखिएगा अपने कॉपी में जहां पर भी स्पेस है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में x और y का मान पुट करिए। तो समीकरण 2 क्या कहता है, 9x माइनस 2y बराबर 30। तो x का मान कितना है, x का मान 10 है, तो x के जगह पर 10 पुट किया, 2 इंटू वाई का मान कितना है, y का मान 30 है, 30 पुट किया बराबर 30। इसको सॉल्व किया कितना मिल रहा है, 9 गुना 10 90, 2 गुना 30 60 बराबर 30। तो 90 में से 60 घटाएंगे तो आपको 30 मिलेगा, 30 बराबर 30। तो फिर सर दिख गया, सर यहाँ पर भी दिख रहा है LHS बराबर RHS। ठीक है, तो यहाँ भी दिख रहा है सर LHS बराबर RHS के है। इसका मतलब दिया गया जो मान है, अब समझना यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिया गया जो मान था आपका x बराबर 10 और y बराबर 30, इन दोनों ही समीकरण को संतुष्ट करता है, सिर्फ एक समीकरण को नहीं संतुष्ट कर रहा, इन दोनों ही को संतुष्ट कर रहा है। तो आप कहोगे बिल्कुल ये जो वैल्यू दिया गया था इन दोनों ही समीकरण के हल है। यस, ठीक है, तो ये पता चलता है कि दोनों, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, दोनों ही समीकरण में पुट करेंगे। ठीक है, और दोनों को वेरीफाई करेंगे LHS RHS के बराबर देखेंगे। बस इतना आपको समझना है कि जब भी पूछा जाए चेक करने के लिए तो आप दोनों ही में पुट करोगे x और y का मान, और वहां से बोलोगे अगर LHS RHS के बराबर आ रहा है दोनों में तो आप कहोगे सर हल है। मान लो एक समीकरण में LHS RHS के बराबर आया, एक में LHS RHS के बराबर नहीं आया, तो आप कहोगे सर हल नहीं है। क्लियर, दोनों ही में आना चाहिए। समझ में आया? यस सर। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, आज की क्लास का टॉपिक इतना ही है। आगे अगले क्लास में क्या सीखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ऐसा आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है एज आपका होमवर्क। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करिए और इसका सॉल्यूशन में अगले क्लास में आप सभी का कैमरा ऑन करवा के चेक करिए। ठीक है, बताओ अभी कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, अभी कोई डाउट है तो बताइए।